बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में इस वक्त एक ऐसी शरत ने तूफान खड़ा कर दिया है जिसने सऊदी अरबिया को दो धारी तलवार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरबिया के साथ 30 साल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील को यूएस कांग्रेस के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी सख्त शर्त जोड़ दी है जो सऊदी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो पहले इजराइल को एक मुकम्मल देश के तौर पर कबूल करो और इब्राहिम अकॉर्ड साइन करो। आखिर जिस सऊदी अरबिया ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर मक्का डिफेंस पैक्ट तैयार किया है, क्या वो इस अमेरिका शर्त के आगे झुकेगा? और अगर सऊदी ने इजराइल के साथ दोस्ती की तो मुस्लिम वर्ल्ड के नए मिलिट्री अलायंस का क्या होगा? आइए इस पूरे हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिकल गेम को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस न्यूक्लियर डील और इजराइल शर्त की पूरी टाइमलाइन। जुलाई में हुए एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन कंपनीज को सऊदी अरबिया में एडवांस्ड एपी 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने थे, जिसे सऊदी को सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी मिलती। शुरुआती साइनड पेपर्स पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन डील साइन होने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जुबानी तौर पर यह शर्त जोड़ दी कि इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना मैंडेटरी होगा। इजराइल में आने वाले इलेक्शंस और नेतन्याहू की गिरती पॉपुलैरिटी के बीच वाशिंगटन चाहता है कि किसी तरह सऊदी अरबिया से रिकॉग्निशन दिलवाकर मिडल ईस्ट का पूरा बैलेंस इजराइल के हक में सेट कर दिया जाए। सऊदी अरबिया ने हमेशा ऑफिशियली यही कहा है कि जब तक फलस्तीनीज के लिए एक अलग आजाद मुल्क यानी टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं बनता, तब तक इजराइल को फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। लेकिन असली ट्रैप सऊदी अरबिया के नए मिलिट्री पैक्ट में फंसा हुआ है। सऊदी अरबिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ज्वाइंट डिफेंस फ्रेमवर्क जो है वो बनाया है, जिसमें अब बांग्लादेश, इजिप्ट और मलेशिया जैसे देशों के जुड़ने की चर्चा हो रही है। अगर सऊदी अरबिया अमेरिकन न्यूक्लियर डील के चक्कर में इजराइल को गले लगाता है तो पाकिस्तान और तुर्की जैसे पार्टनर्स कंट्रीज के अंदर हैवी पब्लिक बैकफायर होगा और ये डिफेंस अलायंस बिखर सकता है। एक दौर वो था जब शाह फैसल शहीद ने खुलकर कहा था कि हम खजूर और दूध पर गुजर कर लेंगे, लेकिन तेल और उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आज मॉडर्न लग्जरी और सिक्योरिटी के दबाव में रियाद के सामने फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? अरब वर्ल्ड को अब यह बात समझ आ रही है कि रीजन में बने अमेरिकन बेसिस दरअसल इजराइल के सिक्योरिटी शील्ड हैं, अरब देशों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं। अगर इस नए रीजनल डिफेंस प्लेटफॉर्म में ईरान भी शामिल हो जाता है तो सऊदी अरबिया के लिए इजराइल के साथ दोस्ती करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर यूएस कांग्रेस इस न्यूक्लियर डील को इजराइल लॉबिंग के दबाव में ब्लॉक करती है तो सऊदी अरबिया के पास भी ओपन ग्राउंड होगा कि वो अमेरिकन कंडीशंस को रिजेक्ट करके दूसरे ग्लोबल पार्टनर्स की तरफ जो है वो रुक करे। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसी मोड पर है जहां सऊदी अरबिया को सिविल न्यूक्लियर पावर और मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के बीच चुनाव करना है। अब फैसला आपको करना है कि सऊदी अरबिया अमेरिकन दबाव में आकर इजराइल को कबूल करेगा या फिर तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस अलायंस को प्रायोरिटी देगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और आगे की जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ। दीजिए तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।